हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी तक हम अपने सारे प्रोग्राम एक फंक्शन ऑब्वियसली मेन के अंदर परफॉर्म करते आए हैं। बट डोंट यू थिंक हमारे आउटपुट के साथ साथ इनपुट भी एक वेल मैनर्ड डिज़ाइन और ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखे? ऑफ कोर्स वी वांट, यस। सो ये अकम्प्लिश करने के लिए we will be introducing some more functions. But wait, do you know what functions actually mean and how to go around with them? Well, let me help you out. So, functions are basically group of instruction which are esteemed towards achieving some particular goals. मतलब फंक्शन वो चीज़ है जिसमें हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को पास करते हैं और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को परफेक्ट वे में परफॉर्म करना ही फंक्शंस का वर्क है। फंक्शन में हमें बेसिकली तीन चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट, फंक्शन प्रोटोटाइप, देन फंक्शन कॉल एंड लास्ट फंक्शन डेफिनेशन। So, let's make all these terms a cakewalk for you now. So, this is the general form of a function. Let's check this out via code. Let's code a program. So, here the library calling statement I have called the stdio library. Let's now create a function. So, here I am naming my function as message. इसके पहले मैं void का यूज़ कर रही हूँ which declares that हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. It's gonna return nothing. Then at last parenthesis which are empty implies it's not even gonna take any value. And then semicolon. तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसे बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, जो ये इंडिकेट कर रही है कि मैसेज एक फंक्शन है और एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय वॉइड कीवर्ड. एंड देन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मेन, इंट मेन पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस में वो इंस्ट्रक्शंस डालेंगे हम जो हमें मेन फंक्शन से परफॉर्म कराना चाहते हैं. सो एट फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि मेन फंक्शन मेरे बनाए हुए फंक्शन दैट इज़ मैसेज फंक्शन को बुलाए, मतलब कॉल करे. ये दिस स्टेटमेंट इज़ अ फंक्शन कॉल जिसमें मैसेज इज़ बीइंग कॉल्ड बाय मेन. देन an output statement printf in the parentheses in the inverted quotes cry and make others sad. Then I want कि main ज़ीरो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, उसके लिए रिटर्न ज़ीरो इफ़ सक्सेस. अब मैं मेरा दूसरा फंक्शन मैसेज उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस डालूँगी जो हमें मैसेज से परफॉर्म कराना है. एक तरह से कहें तो नाउ आई एम डिफाइनिंग माई फंक्शन मैसेज. सो अगेन void message parenthesis then in curly braces output instructions printf smile and make others happy. So यहाँ मैसेज फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, बेसिकली नेमिंग इट एज फंक्शन डेफिनेशन. लेट्स रन इट नाउ. सो पहले प्रिंट हो रहा है स्माइल एंड मेक अदर्स हैप्पी, देन प्रिंट हुआ क्राई एंड मेक अदर्स सैड. सो क्या हुआ कि सबसे पहले कंट्रोल था मेन फंक्शन के पास, देन मेन ने मैसेज फंक्शन को कॉल किया और उसे कंट्रोल दे दिया, देन मैसेज को स्माइल वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराने का काम दिया था. सो उसने अपना काम कर दिया, फिर वापस से कंट्रोल गया मेन के हाथों में. अब दूसरा टास्क उसे दिया गया था क्राई वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराने, सो उसने वो प्रिंट करवा दी.
यहाँ पर मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद बन जाता है कॉल्ड फंक्शन और मेन फंक्शन हो गया हमारा कॉलिंग फंक्शन. I guess now all three forms and function make some sense to you. Now some points to be noted. Main function compulsory है और उससे यूज़ हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं. हम चाहें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. हर फंक्शन को सिर्फ मेन फंक्शन ही कॉल कर सकता है, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सो ओवरऑल मेन फंक्शन ही बाकी सब फंक्शन को अलाइव करता है. और लास्ट, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल तो किया जा सकता है पर डिफाइन नहीं किया जा सकता. अब फंक्शन हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. लाइब्रेरी फंक्शन फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सभी फंक्शन एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, एक फिक्स्ड मीनिंग होल्ड करते हैं. इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और इसके जस्ट अपोजिट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हम डिफाइन करते हैं. अब अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी चेंज कर लो उसमें. अब कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई नहीं है मेरा मन कि मेरा कोड ऑर्गेनाइज्ड लगे, क्यों करूँ इतनी मेहनत फंक्शन क्रिएट करने की. सो लेट मी गिव यू एन आंसर. मे बी दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव. सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी सपोज सम करवाना है दो नंबर्स का, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे, उसमें सम कराने की इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और वो चलेगा भी. पर एक बार चलने के बाद से रुक जाएगा. अब कोई बोलेगा बार बार ही करना है तो लूप लगा दो. बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो हर बार मेरे हिसाब से ही दी गई वैल्यू का ही सम कराना है. हाँ, सो नाउ व्हाट, अब तो लगाओगे फंक्शन या हज़ारों लाखों बार कॉपी पेस्ट करोगे. सो आई होप नाउ यू गॉट योर आंसर ऑफ वाई. और दूसरा पॉइंट तो हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अ स्मॉल टॉपिक, यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन. कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने के लिए .h या हेडर फाइल जो कि इस फंक्शन का प्रोटोटाइप कंटेन करती हो, उसे कॉल करना इस कंपलसरी. उसके बाद ही आप कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट एफ, स्कैन एफ का यूज़ करने के लिए stdio.h लाइब्रेरी को कॉल करना इस कंपलसरी. Let's now see a basic question to make your understanding about functions a bit more clear. Let's code a program to calculate sum of two numbers. So at first, int calsum, which is my function name, then in the parenthesis int x comma int y, इसकी जगह हम ब्रैकेट में सिर्फ int कॉमा int भी लिख सकते थे. यहाँ कैल्शियम के पहले वाला int ये डिनोट करता है कि ये फंक्शन एक int वैल्यू ही रिटर्न करेगा. देन int main पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस में पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे int a कॉमा b कॉमा सम. देन यूज़र से a और b की वैल्यू लेनी है, उसके लिए पहले आउटपुट स्टेटमेंट एंटर नंबर्स a एंड b, देन इनपुट स्टेटमेंट, देन सम वेरिएबल इक्वल्स कैल्शियम a कॉमा b इन पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन. इसके अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू
मेन ने कैल्शियम फंक्शन को दे दी बाय अ कॉल, देन सम प्रिंट करवाने वाली स्टेटमेंट, रिटर्न 0। अब हम डिफाइन करेंगे कैल्शियम फंक्शन। सो इंट कैल्शियम इन द पैरेंथेसिस इंट x कॉमा इंट y। इस स्टेटमेंट की हेल्प से ए बी की वैल्यूज गॉट कलेक्टेड बाय x एंड y। देन कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल c को डिक्लेयर किया विच इज इक्वल टू a प्लस b। देन एट लास्ट रिटर्न इन द पैरेंथेसिस c, कॉज ये c की वैल्यू एज एन इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट कोई कंपल्सरी नहीं है कि एट द एंड ही प्लेस करो। एंड ऑल्सो दिस रिटर्न स्टेटमेंट transfers the control back to the calling function, that is main. A function can only return just one value at a time. अगर इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी हो देन रिटर्न सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अब हमने यहाँ ए बी और एक्स वाई दो टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। यहाँ ए बी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं which are passed by a function and xy formal arguments which are received by a function, and as usual they must always be variables. The type, order and number must always be same for both the types of arguments. So that's it. This was all the basic you need to learn about functions. Now you can go for advanced practice solving and make your concepts stronger. At last there are few key points. Nested calls मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा उसके अंदर कोई तीसरा कॉल करना लीगल है। देन एक्सप्रेशंस जब हम लिखते हैं उसके अंदर भी फंक्शन कॉल करना इज लीगल। अगर कभी you got stuck at the error which says unresolved external, then it means आपने फंक्शन नेमिंग की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक की है। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सा रिटर्न टाइप चाहिए then by default it's always an integer. रिटर्न विथ पैरेंथेसिस, कंट्रोल और वैल्यू दोनों ही फंक्शन को रिटर्न कर देता है, बट रिटर्न विदाउट पैरेंथेसिस सिर्फ कंट्रोल ही फंक्शन को रिटर्न करता है। नाउ फाइनली वी आर डन विथ फंक्शंस। होप फंक्शंस आर सेट इन योर माइंड बाय नाउ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Code a few questions, and for any doubts just ping me in the comment section. Thank you.